Hi guys, welcome back to our channel of Skilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to delete the cell, column and rows and sheet. So let's go to the Excel file. Alright. So इससे पहले क्लासेस में हमने सीखा कि किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं रो, कॉलम एंड शीट एंड सेल्स को कैसे ऐड किया जा सकता है और इंसर्ट किया जा सकता है थ्रू मल्टीपल वे, राइट। आज हम देखेंगे कि डिलीट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज हम ये सेक्शन देखने वाले हैं, ये पार्ट देखने वाले हैं सेल्स में। तो इस पे अब क्लिक करते हैं तो देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखेंगे वन बाय वन। डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स एंड डिलीट शीट। इसका क्या मतलब है और कैसे वो वर्क करता है। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं डिलीट सेल्स क्या करता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ डेटा फीड किया है, एंटर किया हुआ है एंड नाउ यू वांट टू डिलीट दैट पर्टिकुलर सेल। ये आपको डिलीट करना है। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो पाए। ठीक है, मैंने इसको येलो कर दिया। मुझे इसको डिलीट करना है। मैं गया डिलीट पे और डिलीट सेल पे क्लिक किया। अब ये डायलॉग बॉक्स बन के आया। इसमें यू कैन सी कि कई सारे ऑप्शंस हैं। ये डायलॉग बॉक्स आपने पिछले क्लास में भी देखा था कि शिफ्ट सेल, सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। ये पूछ रहा है आपसे कि आपको सेल को किस साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट में करना है या ऊपर करना है। जब डिलीट होगा तो सेल शिफ्ट किधर होगा, या फिर इंटायर रो आपको डिलीट करना है या फिर इंटायर कॉलम डिलीट करना है। तो अभी हमें डिलीट करना है सेल, और मैं चाहता हूँ कि जो सेल है वो शिफ्ट हो जाए ऊपर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, ओके किया। ये देखिए क्या हुआ कि वो डिलीट हो गया और सेल जो है ऊपर शिफ्ट हो गया। कैसे पता चलेगा? आप यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो डेटा था वो उठ के ऊपर चला गया और जो सेल हमने डिलीट किया वो डिलीट हो गया एंड नीचे का डेटा ऊपर चला गया। इट मीन्स कि सेल अप हुआ, ऊपर की ओर गया। फाइन। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डिलीट सीट रोज, राइट। अब पूरे रो को अगर डिलीट करना हो तो किस तरीके से करेंगे? पूरे रो को डिलीट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार से आप पूरे रो को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। ये डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया और मैंने दोबारा से कंट्रोल जेड किया सो दैट जो सेल डिलीट किया था वो वापस आ गया। फिर मान लीजिए इस रो को जिसमें येलो कर रखा है, जिसको हमने उसे डिलीट करना है, सेलेक्ट किया कंट्रोल एंड स्पेस बार से, कंट्रोल स्पेस बार से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। उसके बाद डिलीट पे जाइए और प्रेस कीजिए डिलीट सीट रोज। ये देखिए डिलीट हो गया। अगेन कंट्रोल जेड किया। मैं कंट्रोल जेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो येलो हाइलाइटेड है वो आपको समझ आए कि वो डिलीट हो रहा है। उसके बाद एक आता है डिलीट सीट, राइट। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जब मैंने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डिलीट सीट कॉलम जो है वो एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि हमने रो सेलेक्ट कर रखा है। ओके, अब कॉलम सेलेक्ट करके देखते हैं। मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मुझे नहीं चाहिए, तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको डिलीट करने के लिए आप डिलीट पे जाइए एंड देखिए ये डिलीट सीट रोज जो है सो एक्टिव मोड में नहीं है, लेकिन डिलीट सीट कॉलम अब एक्टिव मोड में आ गया। इस पे क्लिक कीजिए, ये आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिलीट करना है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और अपने माउस से इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए एंड डिलीट सीट कॉलम्स पे क्लिक कीजिए। देखिए सारा डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस से आ गया। फाइन। अगर आपको पूरा सीट, मान लीजिए एक रो डिलीट करना है अपने कीबोर्ड से, तो उसको शिफ्ट स्पेस बार से सेलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस कीजिए। कंट्रोल माइनस करने से देखिए ये डिलीट हो रहा है। ये देखिए डिलीट हो रहा है, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अगर कॉलम डिलीट करना है कीबोर्ड से, इसी तरीके से आप मान लीजिए 2 कॉलम डिलीट करना है, दोनों सेलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस कर दिया, दोनों के दोनों डिलीट हो गए। तो शॉर्टकट के थ्रू भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन जो है हमारा, सीट को डिलीट करना।
सीट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको सीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस सीट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या मान लीजिए कुछ लिखा भी है और मुझे नहीं रखना, तो इसको डिलीट करने के लिए आपको एक तो आप इस पे क्लिक आ जाएँ, दूसरा आप यहाँ जाइए और क्लिक, ये देखिए सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए। डिलीट सीट पे प्रेस कीजिए और वो डिलीट हो गया। इसी तरीके से एक और ऑप्शन है, एक सीट ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक किया और डिलीट, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रो को डिलीट कर सकते हैं, सेल्स को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं एंड सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।